हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी एक और बड़ी खबर आ चुकी है। बता दें कि 8th पे कमीशन से जुड़ी सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर आपकी सरकारी नौकरी में हैं या फिर पेंशन पाते हैं तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत खास हो सकते हैं। सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर के गंभीर नजर आ रही है और सूत्रों के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया 200 दिन के भीतर पूरी हो सकती है। इससे न केवल कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी बल्कि पेंशन भोगियों को भी राहत मिलेगी। क्यों पड़ी 8वां वेतन आयोग की जरूरत? बता दें कि 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था। तब से अब तक करीब 9 साल बीत चुके हैं। इस दौरान महंगाई लगातार बढ़ रही है। रोजमर्रा के खर्चे, स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की पढ़ाई, ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उतनी नहीं बढ़ी जितनी महंगाई बढ़ी है। बस यही कारण है कि 8वां वेतन आयोग की मांग काफी समय से उठ रही है। अब सरकार इस दिशा निर्देश में आगे बढ़ती नजर आ रही है। क्या है 8वां वेतन आयोग? इस बारे में जो भी चर्चा में है उनमें सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि कई नए बदलाव भी शामिल हैं। आयोग के तहत कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डाल सकते हैं। बने रहें वीडियो में और सब्सक्राइब अवश्य करें। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, पेंशन को वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर से जोड़ना, मेडिकल और भूखंड भत्तों में संशोधन, प्रमोशन और ग्रेड पे की प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शी वेतन निर्धारित प्रक्रिया इस 8वां वेतन के तहत आते हैं। 200 दिन में बदल सकता है स्ट्रक्चर सैलरी का। खबर यह है कि सरकार ही एक समिति का गठन करेगी जो 6 से 7 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसका मतलब है कि आने वाली 200 दिन के भीतर कर्मचारियों को नया वेतन ढांचा मिल सकता है। यह सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2025 की शुरुआत तक बदलाव लागू हो सकते हैं। कितनी हो सकती है वेतन और वेतनमान में बढ़ोतरी? तो सवाल उठता है आखिर कितना बढ़ेगा वेतन? यहाँ पर कर्मचारियों की तरफ से जितनी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है बढ़कर के 26,000 हो सकती है। वहीं 25,000 वालों को 35,000, 30,000 बेसिक सैलरी वालों 42,000, 40,000 की सैलरी 56,000, 50,000 सैलरी वालों की 70,000। पेंशन भोगियों को क्या मिलेगा फायदा? यहां पर सवाल है। पेंशनरों के लिए भी यह आयोग राहत लेकर के आ सकता है। खबर यह है कि इस पेंशन प्रक्रिया को सक्रिय वेतन ढांचे से जोड़ा जाए। इसका मतलब है जब मौजूदा कर्मचारी की सैलरी बढ़ेगी उसी हिसाब से पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन सीमा में भी सुधार किया जा सकता है। इस पर आपका अब कोई सवाल है या फिर जवाब है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल या जवाब पेश करें और सब्सक्राइब करें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।